नमस्कार, स्वागत है आपका टुटेजा एकेडमी की खास सीरीज़ टॉपर टॉक्स में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं टॉपर से। उनसे आपको एक सक्सेस मंत्र दिलवाते हैं। उनका सक्सेस मंत्र क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कौन कौन सी गलतियां उन्होंने की जिससे आप सीख सकते हैं, और उनके सजेशंस आपके लिए क्या हैं, ये सभी आज आपको यहाँ पे बताएंगे। आज हमारे साथ है सलील साहू। सलील ने 23rd रैंक हासिल किया है CGPSC की परीक्षा में। सलील, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी, वो क्या थी? मेरी स्ट्रैटेजी शुरू से यही रही थी कि जैसे इससे पहले मैंने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो वहाँ भी यही स्ट्रैटेजी थी कि पूरा 100% डेडिकेशन और पूरा फोकस और पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छे फ्रेंड्स, ये 4 मूल मंत्र थे। उन्हीं 4 मूल मंत्र के साथ मैंने इस बार यहाँ पे भी वही बेसिकली वही प्रिंसिपल अप्लाई किया PSC के लिए भी, कि हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहना और हार्ड वर्क और पूरा डेडिकेशन, और जो इसी थॉट्स के साथ PSC की प्रिपरेशन चालू की और अंततः सक्सेस प्राप्त किया। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आता है, और जो इनिशियल स्टेज पे तैयारी करें, जो स्टूडेंट्स हैं, आप खुद लाइब्रेरी जाते थे, बाकी जगह आपने पढ़ाई की है कोचिंग्स में, तो लाइब्रेरी में भी आपको अक्सर ऐसे दोस्त मिलते ही होंगे जो ये सवाल पूछते होंगे कि मैं पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करूँ। क्योंकि लोगों के मन में सवाल तो रहता है, एक मोटिवेशन तो रहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट, इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मगर तैयारी शुरू कहाँ से करनी है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो ये आप तक कभी सवाल पहुँचा है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये सवाल हमेशा, ये तो पहले तो स्वयं से ही, खुद से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि स्टार्ट आप जिस भी संस्थान से जुड़े हैं, वहाँ के फैकल्टीज़ पे पूरा भरोसा करते हुए, उनके गाइडेंस पे पूरा ट्रस्ट करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट करें, और बहुत जल्दी स्विच करें अच्छी बुक्स पे, अच्छे जैसे कि लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी के लिए, और हिस्ट्री के लिए NCERT, और जो भी अच्छी बुक्स हैं उन पे आप इमीडिएटली स्विच कीजिए। और तीसरा फेज़ जो होता है, जो पुराने पेपर्स होते हैं, मैंने लगातार जो PSC के पुराने पेपर्स, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं या मेंस एग्ज़ाम हैं, उसके पुराने पेपर्स पे बहुत जल्दी स्विच किया और रेगुलर उसकी प्रैक्टिस की। तो वहीं से आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस में रहेंगे। एक चीज़ होती है कि नोट्स की अवेलेबिलिटी, लोगों के मन में एक डर रहता है। लोग अक्सर आजकल ये देखा गया है कि भाई लोग डरते हैं कि ये नोट्स यहाँ नहीं मिलेगा, इस सब्जेक्ट के सही नोट्स नहीं मिल रहे हैं, या कौन सा करंट अफेयर के लिए मैं बुक इस्तेमाल करूँ। कई लोग डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई लोगों की असमंजस की स्थिति रहती है कि अगर छत्तीसगढ़ का जो 50% सेक्शन होता है उसमें, उसको मैं कैसे कवर अप करूँ, कहाँ से पढ़ूँ उसको। तो इन सब चीज़ों की समस्या कभी ना कभी आपके सामने आई है, या फिर आपके आसपास कहीं सर्कल में आपको देखने मिली थी? मैं कहूँगा कि स्वयं के लिए तो ये समस्या थोड़ी कम रही, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरी नोट्स बनाने की खुद की हैबिट रही है। तो आप अपने नोट्स प्रिपरेशन, जो आपके वंस अगेन आई वुड से कि जो फैकल्टीज़ हैं उन पर ट्रस्ट करते हुए इनके नोट्स से आप स्टार्ट करें, और उनके नोट्स के अलावा एक खुद का नोट्स प्रिपेयर करें। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बिल्कुल खुद ही बनाए थे। तो खुद ही से मेरा आशा है कि जो भी अच्छी बुक्स होते हुए, जो फैकल्टीज़ हैं या जो पुराने क्वेश्चंस हैं, उनके थ्रू खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो आप भी अपने खुद के नोट्स बनाने का प्रयास करें। हालांकि इस विषय में अपने अलग अलग टॉपर्स का, अलग अलग मुझसे जो बेटर टॉपर्स हैं, उनका अपना अपना व्यू रहता है, लेकिन मेरा व्यू यही रहेगा कि आप स्वयं के नोट्स को पूरी तरह से बनाते हुए, आप अच्छे अच्छे बुक्स के साथ, फैकल्टीज़ के साथ गाइड करते हुए स्वयं का नोट्स बनाते चलें। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा में हुए है कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, तब से लोग YouTube या बाकी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे ही वहाँ से नोट्स निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ अलग अलग मटेरियल्स को लेकर के पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। मगर जैसे ही ऑन ग्राउंड आता है वो चीज़ों, जैसी वो बात ऑन ग्राउंड आती है, तो वहाँ पे तो हर टॉपर्स का एक अलग फंडा होता है, किसी की रेस्पिंग कैपेसिटी अलग होती है, किसी की बात करने का तरीका अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को या बुक्स को प्रेफर करते हैं। मगर कई सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं वो देख के वहाँ से उठा लेते हैं, ख़रीद लेते हैं जा करके कि भाई ये बुक टॉपर्स ने इस टॉपर से सजेस्ट की है, मगर वो बुक का सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है उनके लिए, या इतनी मोटी हो जाती है बुक कि उसी में उलझ कर रह जाते हैं। तो बुक्स को लेकर के आपका क्या सजेशंस है? बुक्स को लेकर मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले तो आप किसी जो भी फैकल्टीज़ हैं उनके गाइडेंस में, उनके नोट्स से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, पर इमीडिएटली आप स्विच करें। जो भी अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया लक्ष्मीकांत, या जो भी सब्जेक्ट की अच्छी बुक्स हैं उन पे आप फोकस करें। और मेरे हिसाब से यूट्यूब्स डेफिनेटली बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं, पर आप बुक्स पे भी डेफिनेटली रिलाय करें। बुक्स पे आप अपनी बेसिक पढ़ाई बुक्स से स्टार्ट करते हुए आप यूट्यूब्स के जो वीडियोस हैं या जो पुराने पेपर्स हैं उनको ऐड ऑन करते चलें क्वेश्चंस के लास्ट में, और इसी के साथ आप जो प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा।
और बुक्स का नोट्स का जैसे कि आप देखते हैं घटना चक्र की बुक्स होती हैं पुराने क्वेश्चंस प्री के लिए, और CGPSC के जो पेपर्स हैं उनके तो मेरे समय तक अवेलेबल नहीं होते थे पुराने सॉल्यूशंस पुराने पेपर्स के। तो मैंने पूरा खुद से ही लगभग 2 बार पूरा खुद से प्रिपेयर किया। PSC के पूरे 7-8 साल के जो भी पेपर्स थे उससे मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया, और उसको मैंने अपनी जो मेरी कॉपी होती थी नोट्स होती थी उसमें ऐड करता था। तो बस इसी तरह चलते चलते कार्य हुआ। जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है या उनसे बात होती है तो एक जो सवाल है उनके मन में हमेशा रहता है कि टॉपर्स आखिर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। जैसे ही आपने एग्ज़ाम क्रैक किया या फिर जो भी व्यक्ति एग्ज़ाम क्रैक करता है उससे ये सवाल ज़रूर किया जाता है, चाहे पड़ोसी से करे या रिश्तेदार करे या कोई दोस्त करे, आपके साथ आपके जूनियर्स ही करते होंगे। जब आपकी रैंक आई, आपने कंपटीशन एग्ज़ाम को जिस तरीके से ट्रीट किया और एक मुकाम हासिल किया, उसके बाद जो है आपके पास ये सवाल आया है नहीं? तो इस विषय में तो यही कहूँगा कि बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। ये डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस हैं कि जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी फैमिली कंडीशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मेरी भगवान जी की कृपा से फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशंस बहुत अच्छी थी। तो मैं लगभग 12 घंटे पढ़ाई करता था, मतलब 12 घंटे हम सिटिंग टेबल में बैठते थे। नालंदा लाइब्रेरी में पिछले 3 साल से जा रहा हूँ, तो लगभग 12 घंटे हम लाइब्रेरी में बैठा करते थे, और उस दौरान लगभग 8 से 9 घंटे की डेली, बिल्कुल संडे सैटरडे एवरी डे, हम क्या कोई त्यौहार भी होते थे तो मैं पूरी कोशिश करता था कि लाइब्रेरी में रेगुलर ही रहूं। और इसका यही आंसर होगा सर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डेडिकेशन पढ़ाई पे रखें। कुछ टॉपर्स जनरली कहते हैं कि 5-6 घंटा पढ़ते हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ एक्चुअली उल्टा रहा। मैं तो डेली लगभग 3 साल से 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में, तो लगभग 13 घंटे हम बैठते ही थे, तो 12 घंटे 11 घंटे के सिटिंग आवर्स और 8 से 9 घंटे की पढ़ाई होती थी हर डे। अधिकतर स्टूडेंट्स को एक चीज़ में तकलीफ़ आती है, ये जो छात्र सुन रहे हो शायद उनमें से कई ऐसे हों जिनको ये समस्या आ ही रही हो कि भाई किस तरीके से वो पढ़ाई करें और किस तरीके से जो शेड्यूल है अपना टाइम टेबल किस तरीके से एडजस्ट करें ताकि सारे सब्जेक्ट्स को समय दे पाएँ। इस विषय में जो मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी, जैसे टुटेजा के मैं प्री के और मेंस के टेस्ट सीरीज़ में रहता था, और भी कोचिंग संस्थान के प्री और टेस्ट सीरीज़, कंपटीशन कम्युनिटी सब में टेस्ट सीरीज़ में जब मैं रहता था, तो मैं एक्चुअली मैंने एक तरह से अपना ये बोझ उनके ऊपर रख दिया था कि वो जो टेस्ट लेते थे वो मेरे लिए एक रियल PSC की तरह होता था। तो मैंने जो भी टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किए उसको मैं उसके वो जैसे यूजुअली संडे को टेस्ट होते थे या जो भी नेक्स्ट टेस्ट होता था, तो मैं अपना सिर्फ उस टेस्ट को फोकस करके ही पढ़ाई करता था। तो मेरे विचार से डेफिनेटली हर पर्सन का या हर टॉपर का अपना अपना व्यू होता है। मेरे व्यूज़ से अगर आप चलें तो आप जो भी टेस्ट हैं उसमें आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आप टॉप करें, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और उसी टेस्ट को अपना रियल PSC मानते हुए अपने जो भी आपका शेड्यूल है वो उस टेस्ट को उस कोचिंग संस्थान के या जो भी जिस तरह से भी आप टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं उनको वो बोझ उन पर डाल के उसकी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये जो 3 स्टेज हैं, इन तीनों स्टेजों में सबसे जो कठिन समय आपको लगा या जो सबसे कठिन पड़ाव लगा वो कौन सा रहा था आपके लिए? मुझे तो वैसे प्री ही ज़्यादा कठिन समय लगता था, क्योंकि प्री में ऐसा होता था कि अगर प्री नहीं निकला तो पूरा साल ही वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि प्री पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें। हालांकि स्टार्टिंग मेंस की प्रिपरेशन से करें, मेंस आपका बैकअप में पूरा तैयार होना चाहिए, तभी आपका प्री पास होना सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अंत के जो 2-3 महीने हैं जो प्री के, उससे आप पूरी तरह से प्री को डेडिकेट करते हुए उसे बहुत प्रायोरिटी में रखते हुए उसकी तैयारी करें। मेंस की प्रिपरेशन जो 4 महीने, अगर आपका एक बैकअप ऑलरेडी तैयार होता है तो जो मेंस की प्रिपरेशन है 4 महीने में आप एक रिलैक्स मोड तो नहीं कहूँगा, थोड़ा शांत मन से आप तैयारी करेंगे तो आपका मेंस में डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत ही रिलैक्स्ड होकर आप जो पर्सनैलिटी हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करते हुए जो भी आप व्यक्तित्व हैं उसी के साथ डेफिनेटली आप एक बेसिक प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। जब भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो एक सवाल उनका ये रहता है कि भाई कितने घंटे पढ़ाई करें, ये सारी चीज़ें तो एक मन में उनके डाउट रहती ही रहती है, मगर एक रहता है कि प्री के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें यही समझ में नहीं आ पाता कि भाई किस सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूँ और जिस सब्जेक्ट को मैं टाइम दे रहा हूँ वो वाकई में उस टाइम के लायक है या नहीं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के से एक अलग अलग सेक्शन डिवाइडेड है, इससे इतने क्वेश्चन के आसपास पूछे जा सकते हैं, इससे पूछे जा सकते हैं। मगर ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक गलत गाइडेंस भी हो जाती है या फिर आसपास का जो माहौल होता है, बाकी लोगों की बातें होती हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं कि इसने तो 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा है या इंटरव्यू मेंस पार किया है तो ये जो बोल रहे हैं वो सही होगा, ये एक रहता है। तो ऐसे में
आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन होता है कि भाई प्री के लिए आप कितनी पढ़ाई करें, कहाँ से कैसे करें? जहाँ तक किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम डेडिकेट करना है, तो इसका एक आंसर पहले भी मैंने बताया कि जो कोचिंग संस्थान है, जो भी टेस्ट सीरीज़ आप ले रहे हैं, उस ये बोझ आप उन पे रखें। और जहाँ तक खुद से इस विषय में प्लान करने की बात आती है, तो पुराने पेपर्स को बहुत ज़्यादा आप ध्यान से रिव्यू करते रहें, या कोचिंग संस्थान के पेपर्स भी, पुराने पीएचडी के पेपर्स भी। मैं टूटेजा सारांश का जो पूरा पेपर होता था प्री का, या प्री के जो पुराने टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, उनकी एक बुकलेट है, या कोई भी संस्थान की क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट है पुराने, उनको आप रेगुलरली रिव्यू करें। और वहाँ से आपको विद इन द टाइम, मतलब कुछ थोड़े समय पे आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे कि कौन से पेपर को कितना वेटेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री को बहुत वेटेज है, जहाँ तक इंडिया सिलेबस की बात है। पॉलिटी को बहुत वेटेज रहता है, उससे थोड़ा कंपैरेटिवली कम इकोनॉमिक्स को वेटेज रहता है। तो आप उन पुराने पेपर्स के साथ और जो टेस्ट आप देते जा रहे हैं अपने सीनियर से या अपने गुरुजनों से आप बात करते हुए, आपको डेफिनेटली अगर आप इस फील्ड में लगे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना होता है। तो इसका शॉर्ट आंसर तो यही है कि जो पुराने पेपर्स हैं उनको अगर आप रेगुलरली बनाते चलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए। अंत में मेरा आपसे एक ही सवाल है कि जो छात्र आपको सुन रहे हैं, जो छात्र आपको सुन के शायद मोटिवेट हो, कई लोगों को वो गलतियों का एहसास हो, जिस तरीके से आपने बताया कि इस काम को ना करें, तो कहीं ना कहीं वो भी उस काम को कर रहे हो, तो कहीं उन्हें एक अलर्ट मोड में चले गए होंगे कि सही डायरेक्शन उन्हें मिल रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द में कहूँ तो सक्सेस मंत्र क्या रहेगा आपको उनके लिए? मेरा सक्सेस मंत्र सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन है। और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा नो सेकंड थॉट। आप मुझ पर भरोसा रखिए मेरी बातों पे। जस्ट 1 महीने पहले मेरा रिजल्ट आया है और मैं इसके लिए श्री सुनील टूटेजा सर से बात की। मेरा रिजल्ट एक्चुअली बहुत कम रैंक आया था मेरा, और मुझे पोस्ट कंपैरेटिवली कम पोस्ट, नीचे की पोस्ट मिली थी। लेकिन फिर आप देखिए, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ और इस लायक हूँ कि शायद आपको कुछ हद तक गाइड कर सकूँ। तो आप बस नो सेकंड थॉट, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, यदि आप अच्छे गाइडेंस में हैं, अच्छी फैकल्टीज़ के साथ हैं, अगर आप रेगुलर अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट सीट में आप यहाँ बैठे होंगे। ये मेरा आपको पूरा भरोसा है, इस बात पूरा विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको इस बात पे। सलील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस देने के लिए। जिस तरीके से लगातार टूटेजा एकेडमी आपके लिए सीरीज़ लाती है, जिसमें आपको हम बताते हैं कि टॉपर्स से बात कराते हैं और किस तरीके से उनकी जो गाइडेंस है वो आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप भी अपने करियर में एक अलग तरीके का मुकाम हासिल कर सकें। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझसे सुनकर जो भी इंस्पायर हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।